हेलो चैम्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों क्या हालचाल है? तो बच्चों आप लोगों को आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो है न्यूट्रिशन एंड स्पेसिफिकली हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों द लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जो है उसके अंदर आप डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। तो बच्चों सबसे पहले जानेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। बच्चों कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसे एनर्जी के लिए, अपनी डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है उनको कंप्लीट करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, एनर्जी, रिपेयर, इन सब के लिए बहुत सारे सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और उन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने की प्रोसेस या सिंथेसाइज करने की प्रोसेस जो है उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर न्यूट्रिशन बोलते हैं। यदि हम ओवरऑल देखें कि न्यूट्रिशन कौन कौन से टाइप का होता है बच्चों, तो आप देखोगे कि न्यूट्रिशन जो है वो मेनली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है बच्चों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है बच्चों हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? जब हम देखते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पाता हो तो उसे बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक। यदि कोई ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गेनिक फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो उसे बोल देते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब अपना खाना खुद बनाए तो ऑटोट्रॉफिक, और यदि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करे तो उसे क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक। कॉमनली यदि बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग द सनलाइट, क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक। एनिमल्स की बात करें तो आपने देखा होगा वो कुछ प्लांट्स को या दूसरे एनिमल्स को ईट करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल देंगे। ठीक है बच्चों, अब इनके अंदर भी डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में यदि केमिकल एनर्जी को यूज करके फूड बनाया जाता है तो उसे हम बोल देते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। और बच्चों कीमो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो पर्टिकुलरली हम देखते हैं कुछ प्रोकैरियोट हैं, यानी इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, सम प्रोकैरियोट। कुछ प्रोकैरियोट जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों, उनके अंदर हम देखते हैं क्या, उनके अंदर हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक फूड जो वो सिंथेसाइज कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में जो एटीपी बनती है उसको यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। और यदि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर हम देखते हैं तो वो लाइट एनर्जी को यूज करके अपना फूड जो है वो सिंथेसाइज करते हैं तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी लाइट से अपना फूड बनाना। फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कौन है इसके अंदर एग्जांपल? इसके अंदर एग्जांपल है सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है बच्चों, जितने भी वो साइनोबैक्टीरिया, और ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बच्चों उन सब के अंदर भी क्या होता है, उन सब के अंदर भी हम देखते हैं क्या, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जब हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म जो है बच्चों डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन शो करते हैं, जिनमें से दो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन मैं बता रहा हूं यहां पर। एक होते हैं सेप्रोफाइट। बच्चों सेप्रोफाइट क्या होते हैं? सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड डिकेइंग मटेरियल जो है उसको बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वहां से अपने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और दूसरे होते हैं बच्चों होलोजोइक। होलोजोइक ऑर्गेनिज्म वो हैं जो क्या करते हैं, फूड को एंगल्फ करते हैं। जैसे हम लोग अपना फूड खाते हैं देन उसके बाद में उसका डाइजेशन कहां पर होता है, बॉडी के अंदर होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। डिफरेंस समझ में आ गया? सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या हुआ बच्चों, डेड डिकेइंग मटेरियल को बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट करना, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना और देन उसे एब्जॉर्ब कर लेना, क्या है, सेप्रोफाइटिक। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो है या कुछ फंजाई जो है बच्चों वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। और होलोजोइक कॉमनली एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, अमीबा के अंदर भी देखने को मिलता है, जहां पर ऑर्गेनिज्म क्या करता है बच्चों, ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को एंगल्फ करता है और अपनी बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करता है। तो बच्चों ये तो क्या हो गया, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के टाइप्स। बच्चों अब हम आज पर्टिकुलरली बात करेंगे प्लांट के अंदर, देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है बच्चों, अब हम डिटेल में देखने वाले हैं आज न्यूट्रिशन इन
प्लांट्स। बच्चों प्लांट्स के अंदर जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स तो दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जिसका यूज एनर्जी के लिए है और बॉडी के अंदर डिफरेंट सब्सटेंस को बनाने के लिए है, लेकिन बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए इन ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट वो कैसे लेते हैं, फूड तो अपना खुद सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन मिनरल्स जैसे नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, कैल्शियम हुआ, तो ऐसे एलिमेंट्स है, ऐसे न्यूट्रिएंट जो है बच्चों वो कहां से लेते हैं, वो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस और दूसरा मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं किसकी, फोटोसिंथेसिस की। प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और इसका ही दूसरा नाम क्या होगा, लाइट एनर्जी को यूज कर रहे हैं ना, इसीलिए फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट जो है वो कैसे ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि क्या कर रहे हैं, सनलाइट को यूज करके अपना फूड बनाते हैं। यानी बच्चों यहां पर अब हम पर्टिकुलरली बात करें क्या होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बच्चों, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट क्या करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और उस ऑर्गेनिक फूड को, उस केमिकल एनर्जी को यूज करता है अपनी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, डिफरेंट कंपाउंड्स को बनाने के लिए, उनके लिए यूज करता है। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों कि ये जो एनर्जी, ये जो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी प्लांट ने अपने अंदर बनाया और स्टोर किया, वो उसे दूसरे एनिमल्स को भी प्रोवाइड करता है ताकि एनर्जी का फ्लो बना रहे, जो कि आप इकोलॉजी में पढ़ते होंगे, फूड चेन की फॉर्म में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तक वो पहुंच जाती है। अल्टीमेट सोर्स क्या था एनर्जी का, अल्टीमेट सोर्स था सन। हमें भी मिला लेकिन डायरेक्टली नहीं मिला, कैसे मिला, प्लांट्स के थ्रू मिला। प्लांट ने किस प्रोसेस के थ्रू उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया बच्चों, वही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। यानी क्या बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए इट इज द प्रोसेस बाय विच लाइट एनर्जी is converted in chemical energy. ओके, तो लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ऑर्गेनिक फूड के अंदर कन्वर्ट होता है। होता क्या है बच्चों रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर हम देखते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द process simple inorganic compound like CO2 and H2O is converted in complex organic compound बाय द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प लेते हैं, बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करते हैं, प्लांट सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक CO2 एंड H2O उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस। अब यदि फोटोसिंथेसिस को हम रिएक्शन की फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो बच्चों फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होगी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होगी बच्चों। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक CO2 एंड H2O ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ऑर्गेनिक फूड, लेट्स सपोज C6H12O6 ये हमारा हेक्सो शुगर बना, एंड इसके अलावा ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती है बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है एंड वाटर। ठीक है बच्चों, अब यदि हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो क्या होगा, 6 CO2 12 H2O 1 ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन एंड 6 H2। तो ये रिएक्शन होती है लाइट एंड क्लोरोफिल,
ये रिक्वायर्ड होता है प्रोसेस के अंदर। बच्चों ऐसा प्रोसेस जिसमें हम देखते हैं कि सिंपल कंपाउंड कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। ध्यान रखना, एनाबॉलिक प्रोसेस जिसमें कुछ बड़ा कंपाउंड बनता है, और कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें एक बड़ा कंपाउंड छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ठीक है। देन ये प्रोसेस प्लांट के अंदर कहां पे परफॉर्म हो रही है बच्चों, ये प्रोसेस प्लांट के अंदर जो ग्रीन पार्ट है उनके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, ठीक है बच्चों। और इस प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीजन निकल रहा है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट में ये जो ऑक्सीजन रिलीज होगा इसे ही हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कंज्यूम भी करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो बात हो गई रिएक्शन की। यदि मैं आपको थोड़ा सा एक लेवल ऊपर और बताऊं बच्चों, तो इस रिएक्शन में जितनी भी ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है बच्चों, ये ऑक्सीजन वाटर के फोटोलाइसिस से आती है। ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो कहां से होती है, वाटर के फोटोलाइसिस से होती है। इसका जो हम स्टेप पढ़ेंगे उस स्टेप में आप देखोगे कि लाइट रिएक्शन की प्रोसेस है जिसके अंदर एटीपी भी बनती है और वाटर का ब्रेकडाउन होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग हो जाता है। हाइड्रोजन तो यूज हो जाता है CO2 को रिड्यूस करने में। ये CO2 जो है बच्चों, ये कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर, ये कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया बच्चों, ग्लूकोज के अंदर। CO2 जो है वो कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज के अंदर, हेक्सोज शुगर के अंदर। तो ये वाली प्रोसेस जो है रिडक्शन है, ये क्या हुआ है, रिडक्शन। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कौन देगा, वाटर देगा। तो वाटर स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। हाइड्रोजन जो है वो CO2 को रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में, और ऑक्सीजन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस चलता है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एग्जैक्टली कहां पर कौन सी प्रोसेस होती है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखो स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मेनली दो स्टेप होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है लाइट रिएक्शन, और दूसरा स्टेप होता है बच्चों, उसे बोलते हैं हम डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ऐसे दो मेन स्टेप होते हैं। लाइट रिएक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, लाइट रिएक्शन की प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, एटीपी की फॉर्म में। क्योंकि आपको पता है जब हम अपनी बॉडी के अंदर बात करें या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बात करें, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, व्हाट इज द कॉइन और पैकेट ऑफ एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, एटीपी। एटीपी की फॉर्म में चाहिए, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वो एटीपी का बनाना, लाइट को यूज करके एटीपी का बनाना क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। यानी ऐसा बोल सकता हूं, इट इज द प्रोसेस by which light energy is converted in ATP and NADPH2। तो ये एसिमिलेटरी पावर जो है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके ATP और NADPH2 बनाना, ये एसिमिलेटरी पावर जो है वो जिस स्टेप में बनेगा उससे हम क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे हम लाइट रिएक्शन। बाद में क्या होगा बच्चों, बाद में यही जो ATP और NADPH2 बना है ये क्या करेगा, CO2 को रिड्यूस करेगा। तो क्या बोल सकते हैं, CO2 इज रिड्यूस्ड इन ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। उस स्टेप को हम क्या बोलेंगे बच्चों, उस स्टेप को हम बोल देते हैं यहां पर डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया कि लाइट एनर्जी को ATP में कन्वर्ट करना लाइट रिएक्शन, और फिर उसको यूज करके CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगा। आगे बात समझ में। तो यहां पर ये प्रोसेस कहां पर होती है बच्चों, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहां पर होती है, लीफ के अंदर यदि बात करें तो मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस चलती है, फूड का सिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर भी देखोगे बच्चों तो वहां पर ग्रेना और स्ट्रोमा स्ट्रक्चर है। ग्रेना के ऊपर लाइट रिएक्शन होगा और स्ट्रोमा के ऊपर क्या होगा बच्चों, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। जरा हम प्लांट के अंदर स्पेसिफिकली देखते हैं कि प्लांट के अंदर ये प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है बच्चों। तो प्लांट्स के अंदर जब हम
फोटोसिंथेसिस को देख रहे हैं, तो अभी मैंने बात किया कहां पर ग्रीन पार्ट जो है प्लांट के, वहां पर मोस्टली हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता है। तो ग्रीन पार्ट का मतलब क्या है? ग्रीन पार्ट का मतलब है लीफ। तो सपोज मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक प्लांट का लीफ है, ठीक है। अब बच्चों ये लीफ जो है, इसका यदि हम एक क्रॉस सेक्शन देखें, क्रॉस सेक्शन कैसे देख रहे हैं बच्चों? ये लीफ जो है इसको मैंने ऐसे रखा और इस तरीके से कट कर दिया। यहां से कट करेंगे तो इतना पतला सा थिकनेस होगा इसका, और वहां पर यदि हम देखते हैं कि सेल कैसे अरेंज है, तो हमें कैसा दिखेगा बच्चों? यहां से हमने क्या किया, इतना सा पोर्शन जो है बच्चों, इसका मैं क्रॉस सेक्शन बहुत ही जूम करके यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, वो होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की सेल कुछ इस तरीके से होती है, फ्लैट टाइप की, कुछ ऐसा एपिडर्मिस होगा। एपिडर्मिस के भी ठीक ऊपर यदि हम थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर में जाएं, तो क्यूटिकल होता है जो ट्रांसपिरेशन को कम करने में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। फिर इसके नीचे यदि हम देखें, तो इसके नीचे यहां पर लॉन्ग सेल्स होते हैं, जिनको हम पैलिसेड टिश्यू भी बोल देते हैं, ऐसे लॉन्ग सेल्स होती हैं। और बच्चों ये जो सेल्स हैं, पैलिसेड है, इनके अंदर क्या होगा? इनके अंदर होंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। कैसे? देखो, ये एक क्लोरोप्लास्ट है, ये एक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट को मैं साइड में क्यों बना रहा हूं बच्चों? सेल्स के साइड में क्यों बना रहा हूं? क्योंकि बीच में यहां पर सेंट्रल वैक्यूल है, जिसकी वजह से ऑर्गेनेल्स जो है वो हमें कहां पर मिलते हैं? पेरिफेरी के ऊपर मिलते हैं, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है। अभी तो हमने जितना जूम किया, अभी हमको क्लोरोप्लास्ट जो है सिंपली डॉट की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, सिंपली ऐसा लग रहा है कि कुछ ग्रीन कलर के डॉट्स है। ये वाली सेल मीजोफिल, ये वाली सेल पैलिसेड टिश्यू है, और स्फेरिकल सेल्स भी होती है कुछ इस तरीके से, या ओवल सेल्स भी होती हैं यहाँ पर, जिन्हें हम बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। बच्चों एक कमाल की बात यदि मैं आपको बताऊं, तो आपने लीफ को ऑब्जर्व किया होगा, नॉर्मली लीफ की अपर सरफेस ज्यादा ग्रीन होती है एज कंपेयर टू लोअर सरफेस। अपर सरफेस ज्यादा डार्क या ब्राइट ग्रीन होती है। उसका रीजन क्या है? कि इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा होता है। यानी बच्चों यहां पर ये क्या था? ये एक लीफ था। लीफ का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, कुछ अपर पार्ट ही देखा है हमने। तो सबसे बाहर वाली लेयर ये क्या है? ये तो है इसका एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। ये क्या है बच्चों? ये है पैलिसेड टिश्यू, पैलिसेड टिश्यू। और बच्चों ये क्या है? ये है स्पॉन्जी मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल है, ठीक है। अब यहां पर हमने अंदर जो ये छोटे छोटे से ऑर्गेनेल बनाए बच्चों, क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट है ना। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर जो है उसे हम थोड़ा सा डिटेल में यहां पर बनाते हैं। देखो बच्चों क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। क्लोरोप्लास्ट की जब स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डिफरेंट शेप की होती है, नॉर्मली डिस्क शेप की होगी, या फिर बच्चों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, जैसे क्लेमाइडोमोनास में कप शेप का होता है, किसी में स्टार शेप का होता है, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ना, तो ये दो मेम्ब्रेन बनाया इस ऑर्गेनेल के अंदर। एक आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है और दूसरी इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, कुछ इस तरीके से। इस मेम्ब्रेन के अंदर देखेंगे तो दो पार्ट हमें दिखाई देगा बच्चों। एक पार्ट जो होता है वो ऐसे सैक्स हैं या पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम थाइलेकॉइड बोलते हैं। और बहुत सारे थाइलेकॉइड जब एक के ऊपर एक अरेंज हो जाएंगे तो उसे बोल देते हैं ग्रैना। और ये ग्रैना जो है बच्चों वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। किसके थ्रू? स्ट्रोमा लैमली के थ्रू, कुछ इस टाइप से। थोड़ा सा ही डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो ये वाला पार्ट जो है यहां पर, ये क्या बनाया है मैंने? ये बनाया है ग्रैना। दिस इज व्हाट? दिस इज ग्रैना। और बच्चों ये रेस्ट पोर्शन जो है ये क्या है? ये है स्ट्रोमा। तो दो मेन पार्ट है, ग्रैना और स्ट्रोमा। बाकी मेम्ब्रेन जो है बच्चों, ये वाली मेम्ब्रेन जो है वो उससे हम बोल देंगे आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोल दोगे बच्चों? इसे बोल दोगे इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। देन इसके बाद में यहां पर अब आपको क्या दिख रहा है? ये पूरा का पूरा पार्ट स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या होता है? इस स्ट्रोमा के अंदर
इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल क्या है इसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से। और जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड भी बनाएगा, तो इसके अंदर फूड जो है बच्चों वो भी प्रेजेंट होते हैं। स्टोर्ड फूड जो है सपोज कुछ इस टाइप से, क्या है ये, स्टार्च है, स्टार्च जो है वो हो सकता है, और क्या हो सकता है, और इसके अंदर लिपिड ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, लिपिड ग्लोब्यूल्स हो सकते हैं। देन उसके अलावा क्या हो सकता है बच्चों, इनके अंदर राइबोसोम भी होता है, इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपना खुद का एंजाइम्स वगैरह भी बना सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकते हैं, इसलिए। तो ये तो हो गया इसका डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ये क्या बनाया है बच्चों, ये बनाया है हमने स्टार्च, स्टोर्ड स्टार्च है, ये बनाया है हमने लिपिड, ये क्या है, ये है इसका राइबोसोम। तो इस तरीके से एक क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती है, यानी जब लाइट आया बच्चों कहां पर, यहां पर सपोज हमने देखा कि ये सन है, ये सूरज है, तो सूरज की रोशनी लाइट जो है वो आया किसके ऊपर, वो आया लीफ के ऊपर, ये हमारे सूरज है, ये देखो। तो सनलाइट आई किसके ऊपर, यहां से लीफ के ऊपर, तो ये लीफ के ऊपर आया तो कहां पे आ गया, ये सनलाइट एंटर होकर के इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ गया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में आने के बाद ये लाइट क्या करेगा बच्चों, लाइट रिएक्शन करेगा, जिसके थ्रू हम क्या देखते हैं, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि एटीपी का सिंथेसिस होता है, ताकि वो CO2 को कन्वर्ट कर पाए किसके अंदर, CO2 को कन्वर्ट कर पाए ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन कैसे चलेगी, कहां पे चलेगी बच्चों, ग्रेना जो है उसका इंडिविजुअल मेंबर जो है वो क्या है, ये ग्रेना का इंडिविजुअल मेंबर जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड। अब थाइलेकॉइड के ऊपर रिएक्शन होगी बच्चों, किस तरीके से थाइलेकॉइड पे रिएक्शन होती है जरा वो देखते हैं। देखो बच्चों, थाइलेकॉइड का डायग्राम जो है वो मैं अलग से यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज ये एक थाइलेकॉइड है, ये एक थाइलेकॉइड है, ठीक है। अब इस थाइलेकॉइड के ऊपर क्या होता है बच्चों, बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं वो लगे हुए होते हैं ग्रुप्स के अंदर, जिनको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम। कुछ इस तरीके से बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लगे होते हैं। ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे बोल देते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम क्या है बच्चों, क्वांटासोम इज ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। तो ऐसे सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो यहां पर प्रेजेंट है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। यानी ये क्या करेंगे बच्चों, ये वो जो लाइट एनर्जी आ रही थी उसे एब्जॉर्ब करेंगे। क्वांटासोम या ग्रुप ऑफ क्वांटासोम विद प्रोटीन, इन्हें हम क्या बोल देते हैं, इन्हें हम बोल देते हैं फोटो सिस्टम। ये क्वांटासोम क्या बना रहे हैं, प्रकाश तंत्र या फोटो सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बच्चों जब फोटो सिस्टम के ऊपर लाइट आती है, बहुत ध्यान से समझना, लाइट रिएक्शन क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। जब इस फोटो सिस्टम के ऊपर लाइट आती है तो लाइट आने की वजह से ये फोटो सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। मतलब इसके अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके एक्साइट होते हैं, और एक्साइट होकर के क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देते हैं। यानी यहां पर क्या हुआ, यहां पर लेट सपोज कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो गया, बाहर आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट कैरियर से बच्चों, उनके थ्रू कुछ इस तरीके से मूव करता जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते जाते हैं और अल्टीमेटली यूज हो जाते हैं कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस को बनाने के लिए। क्या होता है यहां पर NADH2 जो है बच्चों उसका फॉर्मेशन हो सकता है। यहां पर क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन NADH2 बनाने में, NADPH2 बनाने में यूज हो जाता है। क्या बनाने में यूज हो जाएगा, NADPH2। और ये NADPH2 जो है बच्चों, यही क्या करता है, यही अपना हाइड्रोजन बाद में देगा किसको, CO2 को। अब बच्चों यदि ऐसा कुछ प्रोसेस चला जिसके अंदर हमने क्या देखा, जिसके अंदर हमने देखा दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या हुआ, यहां पर एक कंपाउंड था NADPH, NADP। इस NADP ने क्या किया बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन को लिया, दो हाइड्रोजन लिए
और किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, NADPH2 के अंदर। थोड़ा सा और ब्रीफ में मैं बताऊं बच्चों, थोड़ा सा और इजी वे में बताऊं तो लाइट एनर्जी आएगी फोटो सिस्टम पे, वहां पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है उसमें से एक क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगा, इलेक्ट्रॉन जो है उसका फ्लो होगा क्योंकि वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है बच्चों वो एक्चुअल में प्रोटॉन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी इनमें से कुछ कैरियर जो होते हैं वो प्रोटॉन जो है उनको ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर, ये तो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, दिस इज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, और ये क्या है अंदर, अंदर है थाइलेकॉइड की ल्यूमेन, थाइलेकॉइड ल्यूमेन, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड ल्यूमेन, उसके ऊपर फोटो सिस्टम लगे हुए थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। अब यहां पर जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उस इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से प्रोटॉन अंदर ट्रांसफर होते हैं, क्या प्रोटॉन का अमाउंट बढ़ जाएगा क्या, यस प्रोटॉन का अमाउंट बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन के अंदर वाटर ब्रेक होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, कैसे, यहां पर कुछ कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं बच्चों जिनका काम होता है, OEC बोलते हैं, जिनका काम होता है वाटर को ब्रेक करना ताकि इससे प्रोटॉन अलग हो जाए, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए। वाटर का ब्रेकडाउन हो गया, किसकी वजह से हुआ, ये लाइट आया जब PS2 के ऊपर, फोटो सिस्टम के ऊपर, तो उसकी वजह से ल्यूमेन के अंदर क्या हुआ, वाटर का ब्रेकडाउन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कहां काम आएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहा है, देखो ठीक है। और प्रोटॉन जो है बच्चों वो क्या काम आएगा, प्रोटॉन जो है अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अंदर बढ़ती जा रही है, देखो ये प्रोटॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, है ना। तो प्रोटॉन अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से, और साथ में हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली NADPH2 बनाने में भी यूज हो रहा है। तो इसके बाद में क्या होगा बच्चों, इसके बाद में यहां पर एक कैरियर होता है जो प्रोटॉन को ट्रांसफर करता है, उसका एक हेड होता है। ये जो प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई इसको हम बोलते हैं CF0 CF1 पार्टिकल, यानी कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं। और जब हम देखते हैं बच्चों की प्रोटॉन जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा है और बाहर से अंदर आ रहा है तो क्या होगा, अंदर ज्यादा, ल्यूमेन में ज्यादा, और स्ट्रोमा में, ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में क्या हो जाएगा कम, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है स्ट्रोमा। तो जब भी ये प्रोटॉन डिफ्यूज होकर के बाहर आएगा तो ये जो मैंने पिन लाइक एक पार्टिकल बनाया, पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया, इसका हेड जो है बच्चों इसके पास एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं ATP सिंथेटेज एंजाइम। और ये ATP सिंथेटेज एंजाइम क्या करता है, ये जब जब भी प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा तब तब ADP को कन्वर्ट कर देगा ATP में। यानी जो लाइट आई है क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे, उस लाइट ने इतना सारा काम किया, क्या सब काम किया, उसने फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकलवाया, इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करे, और उस प्रोसेस के अंदर प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट बन गया, अंदर प्रोटॉन इकट्ठे होने लग गए, और जब भी ये प्रोटॉन बाहर निकलेगा उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उस टाइम पे एनर्जी बन जाएगी, ATP बन जाएगी, और साथ में ये NADPH2 बनाने में भी हेल्प कर रहा है, देख रहे हो। तो क्या मैंने बताया था लाइट रिएक्शन में कि एसिमुलेटरी पावर बनती है, एनर्जी बनती है, और वही एनर्जी यहां पर क्या देख रहे हो बच्चों, किस फॉर्म में बनी है, ATP की फॉर्म में और NADPH2 की फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस आप बोर्ड पे देख रहे हो इससे ही हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। यहां पर क्या क्या हुआ, ATP बनी, NADPH2 बना, और ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो गया वाटर के ब्रेकडाउन से। क्लियर। अब क्या होगा, अब यही प्रोटॉन जो मान लो ये यहां पर NADPH2 बनाने में यूज हो रहा है। तो ये तो लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब डार्क रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन कहां पे चलते हैं, स्ट्रोमा में। ये पूरा पार्ट अब क्या है, स्ट्रोमा है। वहां पर CO2 जो है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। क्या है ये रिडक्शन वाली प्रोसेस है बच्चों। तो यहां पर अब इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए क्या चाहिए, इनको चाहिए एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में, ATP की फॉर्म में, और चाहिए क्या, हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग पावर चाहिए हाइड्रोजन। तो वो कौन देता है बच्चों, वही जो लाइट रिएक्शन में बना था, ATP एंड NADPH2। तो ATP और NADPH2 जो है वो इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए क्या होगा, इसे प्रोवाइड करेगा एनर्जी और हाइड्रोजन। यानी लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट थे, एसिमुलेटरी पावर था, वही स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन करवाने में काम आ रहा है बच्चों। तो स्ट्रोमा के अंदर क्या हो जाएगा,
कि ये ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो गया, अपना एनर्जी दे दिया, और NADPH ने अपना हाइड्रोजन दे दिया, और इस तरीके से ग्लूकोज जो है वो फॉर्म हो गया CO2 से। तो बच्चों समझ में आ गई कि लाइट रिएक्शन की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये रिएक्शन डायरेक्टली सनलाइट से तो हो नहीं सकती, इसको करवाने के लिए तो ATP चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए। तो उसके लिए एक प्रोसेस चला लाइट रिएक्शन, जिसमें लाइट एनर्जी को यूज किया और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन को यूज किया वाटर से, और उसे दे दिया किसमें, डार्क रिएक्शन में स्ट्रोमा के अंदर, ताकि उससे क्या बन जाए, ताकि उससे ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसिस हो जाए। तो ये रिएक्शन जो है कौन सी है, डार्क रिएक्शन। कहां पर चल रहा है बच्चों ये डार्क रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन चल रहा है स्ट्रोमा के अंदर। और ये सारा क्या था, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहां पर चला बच्चों, थाइलेकॉइड के ऊपर चला। तो बच्चों ये लेक्चर के अंदर आपको ये समझ में आ गई होगी बात कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें लाइट एनर्जी से फूड तो बनता है, तो उस लाइट एनर्जी को कैसे पहले एसिमिलेटरी पावर ATP NADPH2 में कन्वर्ट किया जाता है, और उस प्रोसेस में कहां पर ऑक्सीजन निकल जाता है, और फिर कैसे डार्क रिएक्शन में उसे हम CO2 को ग्लूकोज बनाने में यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चों प्लांट अपना ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज कर लेता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल कहां से लेगा, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा वाटर मिनरल, इनका एब्जॉर्प्शन किससे होता है, रूट से होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था कंसेप्ट फोटोसिंथेसिस का। बच्चों ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपको मैं पढ़ाता रहूंगा, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।